welcome back to my YouTube channel Chemistry Hubs and I'm going to continue with the modern periodic table. लास्ट लेक्चर्स में हमने बेसिक कंसेप्ट्स एंड ग्रुप्स के कुछ कैरेक्टर्स डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हमने पीरियड के मेन कैरेक्टर्स डिस्कस करने हैं। जो मेन फीचर्स पीरियड्स के हम डिस्कस करेंगे वो है नंबर ऑफ शेल्स, एटॉमिक साइज, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी एंड मेटेलिक कैरेक्टर। ये सारे कैरेक्टर्स हमने वन बाय वन डिस्कस करने हैं। तो कैरेक्टर डिस्कस करने से पहले रिवाइज कर लेते हैं कि आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको ग्रुप्स बोलते हैं और उसमें जो हॉरिजॉन्टल रोज है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसको किसका नेम दिया था, उसको हम बोलते हैं पीरियड्स। ठीक है, तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देयर आर टोटल 7 पीरियड्स। 7 इसमें पीरियड से ग्रुप्स आपको पता है वो 18 थे। तो आज हमने पीरियड से रिलेटेड डिस्कस करना है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले हम इनको एक जर्नल एक एग्जांपल ले लेते हैं पीरियड का। सपोज आप सेकंड पीरियड इसमें हम लिख लेते, सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट है। सेकंड पीरियड आपको पता है लिथियम से स्टार्ट होता है। इट स्टार्ट फ्रॉम द लिथियम, बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। अब हमने पहले एक चीज़ डिस्कस की थी कि जब भी हम किसी चीज़ एटॉमिक नंबर अगर हमें पता है उसकी कन्फिगरेशन जब लिखते हैं तो कन्फिगरेशन जब लिखते हैं उसमें जितनी शेल्स आती वो हमें पीरियड नंबर बताती हैं। तो इस सेकंड पीरियड में हमने जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं, जैसे हमने लिथियम से स्टार्ट किया, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4 है, देन बोरोन का 5 है, कार्बन का 6 है, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10 है। ये इनके एटॉमिक नंबर है। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो इसके बेसिस पे हम अगर इसकी कन्फिगरेशन लिखें, सपोज अगर आप लिथियम की कन्फिगरेशन लिखते हो तो फर्स्ट शेल में आपको पता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जो बाकी रह जाते हैं वो सेकंड शेल में आते हैं। तो इफ़ यू स्टार्ट विद द लिथियम, अगर लिथियम से हम स्टार्ट करें कन्फिगरेशन तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट शेल में 2 है और सेकेंड शेल में आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब अलोंग द पीरियड जाते हैं, ठीक है, तो लॉन्ग द पीरियड जब आप जाओगे तो जितने भी इसकी एटॉमिक नंबर है उसके बेसिस पे जब हम कन्फिगरेशन लिखेंगे तो आपको पता है कि कन्फिगरेशन में जितने भी नंबर ऑफ शेल्स हैं वो हमें क्या देती है, वो हमें पीरियड नंबर का बताते हैं। और एक और चीज़ आपने देखनी है, जैसे जैसे हम लॉन्ग द पीरियड जाते जाते इसकी स्टेप पे एक एक यूनिट जो एटॉमिक नंबर इसका इंक्रीज होता जाएगा। जैसे इसमें 3 है, देन 4 के बाद एक ऐड किया 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इन द सेम वे अब आप इसकी अगर कन्फिगरेशन लिखो तो लिथियम की 2-1 कन्फिगरेशन है, बेरिलियम की कन्फिगरेशन क्या है 2-2, देन बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो फर्स्ट शेल में 2 आएगा, सेकंड शेल में आएगा 3। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 है तो फर्स्ट शेल में कितने आएंगे 2, सेकंड शेल में आएंगे 4। अगर आप नाइट्रोजन में देखो तो 7 एटॉमिक नंबर है, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर है 8, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड शेल में 6 आएंगे। और देन फ्लोरीन में एटॉमिक नंबर 9 है तो कन्फिगरेशन क्या होगी, फर्स्ट में 2 देन 7। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है तो कन्फिगरेशन क्या हो जाएगी 2 एंड 8। इस वजह से अगर आप एक चीज़ नोटिस करो कि सेकंड शेल की हमें पता है मैक्सिमम कैपेसिटी 8 होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का रूल होता है कि जब तक आपकी 1 शेल कंप्लीट ना हो तब तक आप नेक्स्ट पे नहीं जाओगे। जैसे आपकी इसमें जब फर्स्ट शेल ऑलरेडी कंप्लीट है, सेकंड शेल जो होती है उसकी कैपेसिटी क्या होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की। तो जैसे सेकंड शेल स्टार्ट होती है, लिथियम में हम इसकी फिलिंग करना स्टार्ट करते हैं, इसमें 1, देन बेरिलियम में एक इलेक्ट्रॉन इसमें इंक्रीज होता जाता है सेकंड में, और तब तक हम सेकंड शेल को भरते जाएंगे जब तक सेकंड शेल में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाते, जब तक उसकी पूरी शेल जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। तो यहाँ से हमें एक चीज़ निकल के आती है कि जितने भी एलिमेंट्स आपने अभी सारे सेकंड पीरियड को बिलोंग करते हैं, वो हमें कहाँ से पता लगा कि इन सभी में जो नंबर ऑफ शेल्स है, नंबर ऑफ शेल्स सभी में क्या है 2-2 शेल्स ही हैं। ओके, तो हमने ये किया था कि जो नंबर ऑफ शेल्स होती हैं आप नोट कर सकते हो, जो शेल्स हमें पीरियड नंबर बताती हैं। इट मीन्स कि जब आप अलोंग द पीरियड मूव करोगे तो आप देख सकते हो जितने भी एलिमेंट्स इस सेकंड पीरियड में आए हैं, देयर आर टोटल 8 एलिमेंट्स। इसमें टोटल 8 एलिमेंट्स आए हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इन सभी में 2-2 ही है। इट मीन्स कि नंबर ऑफ शेल रिमेन्स सेम इन द पीरियड्स। जैसे जैसे आप पीरियड से मूव करोगे
तो आपकी उसमें जो नंबर ऑफ शेल्स है वो चेंज नहीं होती, नंबर ऑफ शेल्स सेम रहती हैं। क्योंकि जैसे हमने ग्रुप्स में डिस्कस किया था कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो नंबर ऑफ शेल हर स्टेप पे एक एक न्यू शेल ऐड होती जाती है। इट मीन्स कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती हैं। बट पीरियड्स के केस में ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम। यहाँ से हमारा फर्स्ट कैरेक्टर निकल के आता है नंबर ऑफ शेल्स। ये जो जितना भी हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अलोंग द पीरियड। जैसे जैसे आप इस तरह हॉरिजॉन्टली मूव करते हो, ठीक है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर। लेफ्ट कॉर्नर क्या है, लेफ्ट साइड में आपको पता है कि फर्स्ट ग्रुप होता है, तो जिसके पीछे 1 इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करता है। तो लेफ्ट साइड से हमने स्टार्ट किया है फर्स्ट ग्रुप से। बाद में जैसे जैसे अब लॉन्ग द पीरियड जाते जाते फर्स्ट से हम 18 ग्रुप तक जैसे मूव करते हैं। दिस इज द 18 ग्रुप, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें एक ग्रुप नंबर बताते हैं, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया हुआ है। तो ये जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है लेफ्ट साइड से स्टार्ट होते हुए जैसे जैसे अलोंग द पीरियड अब लास्ट ग्रुप तक जाते हो तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, सभी में नंबर ऑफ शेल्स 2 ही रहे हैं। तो इट मीन्स कि अलोंग द पीरियड जाने में नंबर ऑफ शेल्स जो होती है वो सेम रहती है। यही मेन पॉइंट अपने लिखना है, इट रिमेन सेम। सेम नंबर ऑफ शेल रहते हैं, ठीक है। रिमेन्स सेम, रिमेन्स सेम का मीनिंग है वो सेम ही रहती हैं। वो मीन्स कि ना तो कम होती हैं ना ही वो ज़्यादा होती हैं। दिस इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर, ओके। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर आएगा दैट इज़ एटॉमिक साइज। अब आप देख सकते हो कि इसमें नो डाउट नंबर ऑफ शेल तो सेम ही रह रही हैं, बट इसमें आप देखो कि इनका जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज आपको पता है कि जो भी न्यूक्लियर चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि आप देख सकते हो कि कोई भी अगर आप एटम लेते हो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन से चलो न्यूट्रल पार्टिकल है, प्रोटॉन्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और कोई भी जो एलिमेंट होता है उसका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, न्यूक्लियर चार्ज का मीनिंग होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें कितने हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन यू नो दैट इज आल्सो इक्वल टू एटॉमिक नंबर। जितने किसी में प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की इक्वल है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल है, एटॉमिक नंबर। इट मीन्स कि जो भी यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, उतना ही उसमें न्यूक्लियर चार्ज होगा। इट मीन्स उतने ही उसमें प्रोटॉन्स है, इट मीन्स उतना ही उसमें न्यूक्लियस की पावर है, न्यूक्लियस में उतना पॉजिटिव चार्ज है। और आपको पता है कि न्यूक्लियस एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। पॉजिटिवली चार्ज इसलिए है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और आपने ये भी पहले से पढ़ा होगा कि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अब न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के अराउंड जो शेल्स होती हैं इनमें क्या होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इट मीन्स कि ऑपोजिट चार्जेस दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक जब आप अलोंग द पीरियड मूव करते हो तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट लिथियम जो है, फर्स्ट इसका मेंबर है सेकंड पीरियड का लिथियम, इसके ऊपर कितना चार्ज है, इसमें न्यूक्लियस की जो पावर है +3 है, ओके। नो डाउट नंबर ऑफ शेल इसमें 2 है। बट अब नेक्स्ट वाले में देखो, इट मीन्स कि हर स्टेप पे न्यूक्लियर चार्ज एक यूनिट बढ़ता जाता है। जैसे लिथियम में न्यूक्लियर चार्ज +3 है, ब्रिलियम में 4 एटॉमिक नंबर, इसका न्यूक्लियर चार्ज कितना है, +4। बोरोन में +5 है, कार्बन में +6 चार्ज है, और नाइट्रोजन में देखो तो +7 न्यूक्लियर चार्ज है, ऑक्सीजन में +8 न्यूक्लियर चार्ज है, और फ्लोरीन में न्यूक्लियर चार्ज कितना है, +9, एंड न्योन में +10 है। इट मीन्स कि जैसे जैसे आप अलोंग द पीरियड मूव करते हो जो न्यूक्लियस है उसकी पावर बढ़ती जाती है, उसका जो स्टेमिना है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने का वो बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे न्यूक्लियस की पावर बढ़ेगी वो इलेक्ट्रॉन्स को, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को उसको उतनी इफेक्टिवली अंदर को अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके ऊपर ज़्यादा लगेगी। तो जैसे ही न्यूक्लियस बाहर वाले शेल्स को अंदर की तरफ खींचेगा तो वो साइज़ क्या होगा उसका, डिक्रीज होता जाएगा। अब आप इसको समझ सकते हो कि जैसे सभी में नंबर ऑफ शेल्स सेम है, यहाँ पे अगर लिथियम में +3 चार्ज 2 शेल्स को मीन्स की अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रिलियम में देखो तो +4 चार्ज, नंबर ऑफ शेल्स तो सेम ही रह रहे हैं ना। इस तरह से आपने एक बात नोटिस करनी है, जैसे जैसे आप अलोंग द पीरियड जाते हो नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम बट न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग। न्यूक्लियर चार्ज हर स्टेप पे एक एक यूनिट बढ़ रहा है। इट मीन्स कि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए वो बढ़ेगी। इस वजह से क्या होगा, अलोंग द पीरियड जो साइज है वो डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि शेल्स उतनी है
पर अंदर का जो मैग्नेट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जितना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगा वो बाहर वाले जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसको अंदर को खींचेगा। यहाँ पे +3 से लेके +3 से फर्स्ट ग्रुप से लास्ट जो इसका है, लास्ट इसमें अगर आप जाओ नियोन में जाते जाते इसकी जो न्यूक्लियर चार्ज है +3 से +10 तक बढ़ जाता है। इट मीन्स 8 यूनिट उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही उसकी पावर जो है लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगी, उतना इफेक्टिवली वो लास्ट वाली जो आउटर मोस्ट शेल उसको अंदर को श्रिंक करेगा, उसको अंदर को खींचेगा। जितना बेसिकली आपने इसमें यही चीज़ समझनी है, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, सो स्मॉलर विल बी द साइज। 3 पॉइंट्स आपने नोट करने हैं इसके। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही उसकी पावर ऑफ अट्रैक्शन होगी लास्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और जितनी ज़्यादा वो अट्रैक्शन से उनको खींचेगा उतना ही ज़्यादा वो साइज़ क्या होगा, श्रिंक करेगा। अब आप देखो इन सभी में 2-2 शेल्स ही हैं, एरिया तो सभी में उतना ही है, जगह तो उतनी ही है, बट अगर उसका सेंटर जो कोऑर्डिनेशन जो उसका मेन कंट्रोल सेंटर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो सभी को अच्छे से टाइटली पकड़ के रखेगा। यही चीज़ है, जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड जाते हैं तो न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, उसकी जो चार्ज है न्यूक्लियस की पावर बढ़ जाती है, बिकॉज ऑफ विच जो साइज़ है न्यूक्लियस साइज़ है उस एटम का वो डिक्रीज़ करता जाएगा। तो यही हमारा सेकेंड वाला फीचर है, इसमें आप मेंशन कर सकते हो ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा मोर विल बी द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अगर न्यूक्लियर का चार्ज ज़्यादा है तो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बाहर वाली शेल के लिए वो ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा वो अट्रैक्ट करेगा उतना ही साइज़ क्या होगा, वो स्मॉल होगा। तो स्मॉलर विल बी द एटॉमिक साइज। इन केस अगर एग्जाम में आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है कि वाई डू द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज क्यों करता है, या ऐसे भी पूछ सकते हैं हाउ द एटॉमिक साइज वेरी अलोंग द पीरियड। जैसे हमने ग्रुप में तो डिस्कस किया था ना, डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। अब साइज है तो लिख सकते हो अलोंग द पीरियड साइज डिक्रीजेस। जैसे आपका थर्ड करेक्टर सेकंड करेक्टर है एटॉमिक साइज का, तो यू कैन मेंशन इट डिक्रीजेस। एटॉमिक साइज को डिस्कस करने के बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आ रही है दैट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे आपको पता ही है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, जितने भी इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सेकंड पीरियड, अगर सेकंड पीरियड का अगर फर्स्ट मेंबर देखो दैट इज अ लिथियम। लिथियम की कन्फिगरेशन देखो, लिथियम में अगर 2 1 है तो इसमें नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने 1 है। अब ब्रिलियम में देखो तो नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसमें 2 है। अब बोरोन में देखो तो नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 है। कार्बन में देखो तो नंबर ऑफ आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन के हिसाब से 2 4 कन्फिगरेशन है, नंबर ऑफ आउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 2 5 कन्फिगरेशन के हिसाब से इसकी लास्ट शेल जो है उसमें कितने 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन जो नेक्स्ट मेंबर है एटॉमिक नंबर 8 के अकॉर्डिंग 2 6 जब हमने कन्फिगरेशन लिखी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। अब फ्लोरीन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 9 है, कन्फिगरेशन 2 7, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7। लास्ट में नियोन में कन्फिगरेशन अगर आप देखो तो 10 एटॉमिक नंबर है, कन्फिगरेशन 2 8 है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाते हैं। तो यहाँ से हमें एक चीज़ का क्लियर होता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं रहते। जब आपने ग्रुप में जब स्टडी किया था, जैसे आपने एक ग्रुप जब स्टडी किया था, जैसे सपोज आपने हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबीडियम इनको स्टडी किया तो देखा था कि इनकी कन्फिगरेशन जब आपने लिखी थी हाइड्रोजन की 1 है, चीज़ नोटिस की थी कि डाउन द ग्रुप जाने में ग्रुप के केस में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं। बट अब आपने देखा कि जब हम पीरियड में देखते हैं तो पीरियड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं रहते, इट इंक्रीजेस, वो इंक्रीज करते जाते हैं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट एट एवरी स्टेप। हर स्टेप में एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। तो ये पॉइंट आपने देखना, ये डिफरेंसेस आपने नोट करने हैं कि डाउन द ग्रुप जाने में क्या वेरिएशन आ रही है और जब आप अलोंग द पीरियड जाए तब कैसे वेरिएशन आती है। कुछ चीज़ें जो डाउन द ग्रुप में सेम रहती हैं, बट वही सेम करेक्टर अगर आप अलोंग द पीरियड में देखो तो उनमें कुछ वेरिएशन आ रही है। जैसे आपने देखा था कि डाउन द ग्रुप में तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही थे, बट जब आपने अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं, अलोंग द पीरियड में आप देख सकते हो
कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यू कैन मेंशन मींस कि ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट एट एवरी स्टेप। कि हर स्टेप जितने भी हम इसमें फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं उसके रिलेटेड जो डिटेल है वो हम यहाँ पे मेंशन करते जा रहे हैं। तो आप ये पॉइंट्स नोट करते जाओगे 1 बाय 1 सो दैट कि आपको एग्जाम में अगर कोई एक पर्टिकुलर किसी एक फीचर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसको जस्टिफाई करना आपको आए। ठीक है, कि अगर आपको आ जाए कि हाउ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वेरी अलोंग द पीरियड, तो यू मस्ट नो कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जो हमने इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। सो आई होप आपको यहाँ तक ये क्लियर होगी। इस प्रॉपर्टी को करने के बाद हमारी जो नेक्स्ट फीचर आता है दैट इज अ वैलेंसी। अब आप इन सभी की हम वैलेंसी देखेंगे। जैसे वैलेंसी हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मीनिंग है कि हर एलिमेंट की टेंडेंसी होती है कि उसकी लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। अगर उसमें सिंगल शेल है उसमें तो 2 होगा, बट अगर उसमें एक से ज़्यादा शेल्स हैं तो अगर उसका एटॉमिक नंबर थोड़ा हाई है तो फिर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, क्योंकि एज पर ऑक्टेट रूल एवरी एलिमेंट वांट टू हैव द स्टेबल गैस कन्फिगरेशन। जितने भी एलिमेंट उनकी कोशिश यही होती है कि उनकी कन्फिगरेशन स्टेबल हो, उनके पीछे 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो 8 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, कोई गेन करता है। इस तरह से आपने ये चीज़ नोटिस करनी है। अब आप देखो कि जब स्टार्टिंग में आप लिथियम को देखते हो, आप लिथियम का एग्जाम्पल हो तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो कन्फिगरेशन 2-1 के अकॉर्डिंग अब इसके पास 2 शेल्स हैं। सेकंड शेल अगर ये कंप्लीट करे तो उसको 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। दैट इज़ नॉट वेरी इजी, वो काफ़ी टफ होता है 7-7 इलेक्ट्रॉन को लेना। तो इसलिए क्या करेगा, ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसको लूज़ कर देगा। तो जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी में होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये डिसाइड करते हैं वैलेंसी। अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसकी वैलेंसी भी 1 है। जैसे हमने लास्ट एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि इन केस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर लेस देन 4, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है या फिर 4 से कम है तो वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम ही होते हैं। बट अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो मोर देन 4 है, 4 से ज़्यादा है, तो वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं? तब वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होते, तब आप 8 में से माइनस करके निकालते हो कि 8 में से 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वही चीज़ आप देखोगे स्टार्टिंग में लिथियम के केस में वैलेंसी क्या है? 1 है। जब आप ब्रिलियम का केस देखो, ब्रिलियम में 2 है, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उसको लूज़ कर सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल कंप्लीट करेगा। इसकी वैलेंसी भी क्या है? 2 है। अगर आप इसमें बोरोन में देखो तो बोरोन की 2-3 है। ये इसके लिए भी सेकंड शेल कंप्लीट करना इजी नहीं है, क्योंकि उसके लिए इसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसकी वैलेंसी भी क्या है? 3 है। कार्बन में देखो 2-4 है, तो कार्बन शेयर करेगा तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 4 की 4 बॉन्ड्स अगर बनाए तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे। तो इसकी कार्बन की वैलेंसी भी क्या हो जाती है? 4। इसके बाद जब आप देखो इट मीन्स कि लिथियम से लेके कार्बन तक जितने इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 1 था, वैलेंसी 1 रही। ब्रिलियम में 2 था तो वैलेंसी भी 2 है। बोरोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी भी 3 है। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो वैलेंसी भी 4 है। बट अगर आप ये हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये जो इस वाले रो वाले, इसके नीचे हमने ये वैलेंसी मेंशन की है। अब अगर आप नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, कन्फिगरेशन 2-5 है। अब इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 से ज़्यादा है। अब उसकी कोशिश ये होगी कि मैं अपनी सेकंड शेल कंप्लीट करूं। सेकंड शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की। तो अगर 7 इलेक्ट्रॉन इसके हैं तो कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग 2-5 है, तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसको अगर इसकी वैलेंसी निकालनी है, जब लास्ट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होते हैं, तो हमने पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया था कि उसमें से 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसमें 2-5 कन्फिगरेशन है, 8 माइनस 5 वैलेंसी कितनी होगी? 3। मेन फॉर्मूला क्या है कि 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर माइनस कर दोगे तो वो हमें वैलेंसी प्रोवाइड करता है। सेम वे अगर आप ऑक्सीजन की बात करो, ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर 8 है, कन्फिगरेशन 2-6 है, तो आपको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन इसकी वैलेंस में, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2 है। देन फ्लोरीन की देखो तो 2-7 कन्फिगरेशन है, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इट मीन्स कि जब फ्लोरीन की निकालोगे तो फ्लोरीन का 9 के अकॉर्डिंग 2-7 8 माइनस 7, तो इसकी वैलेंसी क्या आ गई? 1।
पीरियड का जो लास्ट मेंबर है न्यून है, इट इज ऑलरेडी हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट, इसमें ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है, तो इसको कोई ज़रूरत नहीं किसी के साथ रिएक्शन करने की, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि 8 - 8 0। इस तरह से आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जो वैलेंसीज हैं अलोंग द पीरियड हम जाते हैं, जब वैलेंसी हैं वो क्या करती हैं, इंक्रीज करती हैं। देन आफ्टर द मिडल मीन्स कि 4 तक जाने के बाद अगेन द वैलेंसी स्टार्ट डिक्रीजिंग, वैलेंसी कम होनी शुरू हो जाती है। पहले तो इंक्रीज कर रही है 1 2 3, आप देखो अगर इसका आप ग्राफिकली ड्रॉ करें तो आप देख सकते हो कि पहले वैलेंसी 1 है, फिर 2, देन 3, देन 4 तक मैक्सिमम वैलेंसी जाती है। 4 तक पहुंचने के बाद फिर इसकी वैलेंसी क्या होती है 3 2 1 एंड देन 0। इस तरह से आप देख सकते हो अलोंग द पीरियड वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस एंड एट द लास्ट इट रीचेस 0। पहले तो वैलेंसी इंक्रीज करती है, अप टू द मिडल वो इंक्रीज करती है, देन वो डिक्रीज करना शुरू कर देती है, लास्ट में 0 पहुंच जाती है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है हाउ द वैलेंसी वेरीज अलोंग द पीरियड, कि जो वैलेंसी होती है अलोंग द पीरियड उसमें कैसे वेरिएशन आती है, तो यू मस्ट नो, उसको आप बताओगे। इसमें आप लिख सकते हो कि वैलेंसी के पॉइंट में इट इंक्रीजेस टू मिडल, अप टू मिडल तक मीन्स कि मिडल तक ये इंक्रीज कर रही है, देन डिक्रीजेस। ये इंक्रीज क्यों कर रही है, डिक्रीज क्यों करती है, आप बता दोगे कि इट इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं इट स्टार्ट इंक्रीजिंग, और बाद में आफ्टर द मिडल वो डिक्रीज करेगी, बिकॉज देन इट स्टार्ट गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, बाद में वो इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। तो इस पॉइंट को आपने माइंड में रखना है। और अगर आप इसी चीज़ को, जैसे वैलेंसी की कंसेप्ट जब तुम लोगों ने ग्रुप में की थी, ग्रुप में क्या था कि वैलेंसी ऑफ ग्रुप रिमेन्स सेम, एक किसी भी ग्रुप के जैसे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम थे तो उसकी वैलेंसी भी सेम थी। पीरियड में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करते जाते हैं इसी की बेसिस पे, क्योंकि वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं रहते तो वैलेंसी भी सेम नहीं रहेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया वो जो हमने किए हैं कि इसके नंबर ऑफ शेल्स क्या वो सेम रहती हैं। सेकंड हमने किया एटॉमिक साइज हमने किया है कि एटॉमिक साइज अलोंग द पीरियड वो डिक्रीज करता है। देन आपने पॉइंट डिस्कस किया है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आपको पता है वो दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, वो भी इंक्रीज करते जाते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज करते हैं। देन नेक्स्ट फैक्टर हमारा आया था वैलेंसी का, वैलेंसी भी पहले वो क्या करती है इंक्रीज करती मिडल तक, देन इट डिक्रीजेस। सो वैलेंसी डिस्कस करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट करेक्टर दैट इज अ मेटालिक करेक्टर। तो मेटालिक करेक्टर का मीनिंग होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या फिर गेन करेगा। अगर वो लूज करता है तो वो मेटल्स होते हैं, अगर वो गेन करता है उसको हम नॉन मेटल बोलते हैं। अब आपको मैंने एक क्राइटेरिया बताया था, अगर वैलेंस शेल में लास्ट वाली शेल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 है, अगर 4 से वो कम होंगे तब तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपनी स्टेबल गैस अटेन करेगा। अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है, मोर देन 4 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तब वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की कोशिश करेगा। जब वो लूज करेगा तो मेटल्स की कैटेगरी में हम लिखेंगे, अगर वो गेन कर रहे हैं तो वो नॉन मेटल्स की कैटेगरी में। इट मीन्स कि जब आप अलोंग द पीरियड जाते हो कि स्टार्टिंग में जो फर्स्ट मेंबर है लिथियम, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इट मीन्स ये क्या होगा मेटल होगा। अब आप सेकंड मेंबर में देखो जो बेरिलियम है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 2, ये भी लेस देन 4 है तो ये भी मेटल हो गया। अब बोरॉन को देखो, ये भी इलेक्ट्रॉन जो है लेस देन 4 है, तो ये लेस देन 4 है बट इसका साइज स्मॉल है, तो ये मेटल नॉन मेटल दोनों के कंबाइन करैक्टर ही होता है, ये मेटलॉइड्स में ही आएगा। तो हम इसको फिलहाल मेटलॉइड्स भी मेंशन कर सकते हैं। मेटलॉइड का मीनिंग होता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट जो मीन्स कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इसके बाद हमारा जो कार्बन है, कार्बन जो है वो भी मीन्स कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, ना तो वो लूज करेगा ना ही वो गेन करेगा। तो देखो नाइट्रोजन के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5 है। जब डिस्कस किया था कि जब भी आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4 होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो नॉन मेटल होता है। इस हिसाब से नाइट्रोजन क्या हो गया, ये भी एक नॉन मेटल हो गया। नाइट्रोजन गैस होती है। ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6 है, 6 है तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तो ऑक्सीजन भी किस में आ गई नॉन मेटल्स में। देन फ्लोरीन के पास लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी, तो इट मीन्स कि ये भी नॉन मेटल हो गया। और लास्ट में जो नियोन है वो ना तो नॉन मेटल में है ना ही मेटल में, वो इनर्ट गैसेज नोबल गैसेज की ग्रुप में आएंगे।
दिस इज़ द नोबल गैस, ये नोबल गैसेज है। इट मीन्स कि अब आपने ये चीज़ नोटिस करनी है कि जब आप अलोंग द पीरियड जाते हो तो मेटालिक करेक्टर चेंजेस इनटू द नॉन मेटालिक करेक्टर, कि पहले तो वो मेटल होता है, जो स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट है लेफ्ट साइड से में तो वो मेटल्स हैं। जो मेटालिक करेक्टर है मीन्स कि अलोंग द पीरियड जब हम जाते हैं कि द मेटल चेंजेस इनटू द नॉन मेटालिक करेक्टर, स्टार्टिंग वाले जो लेफ्ट साइड के एलिमेंट है वो मेटल्स हैं, और जैसे जैसे अलोंग द पीरियड आप जाते जाते हो नेक्स्ट लास्ट में जो इसके एलिमेंट है वो नॉन मेटल्स आते हैं। नॉन मेटल क्यों है? बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर है, उनकी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी है वो बढ़ती जाती है। इसलिए अलोंग द पीरियड मेटालिक करेक्टर क्या होता है? डिक्रीज करता है। आप लिख सकते हो, आपने याद रखना मेटालिक करेक्टर को आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर भी बोल सकते हो कि मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेज और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिक्रीज करता है, और नॉन मेटालिक करेक्टर यू कैन से इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर, जो इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर है, नेगेटिव करेक्टर है, वो क्या करेगा? वो इंक्रीज करेगा। तो इस वजह से आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अलोंग द पीरियड एंड अलोंग डाउन द ग्रुप में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, वेरिएशन है डिफरेंट फीचर्स की अलोंग द पीरियड एंड अलोंग डाउन द ग्रुप, वो आपको क्लियर होगी। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। एंड द नेक्स्ट कमिंग वीडियो हम इसके कुछ CBSE के क्वेश्चंस लेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टे कनेक्टेड विद ऑल द लेक्चर्स सो दैट कि आपको पूरे चैप्टर की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।